नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। एक तरफ कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा, तो वहीं अब दूसरी तरफ देश में निपाह वायरस ने भी दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपाह वायरस होने की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट किया है। इस पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, निपाह वायरस को रोकने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। इसका कोई इलाज या दवा भी नहीं है। अगर कोई इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो 65% मामलों में जिंदा नहीं बच पाता। इसलिए ये वायरस बेहद ही घातक माना जाता है। भारत में इससे पहले 2001 में निपाह वायरस पाया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसके 66 मरीज मिले थे, जिनमें से 45 मरीजों की मौत हो गई थी। 2007 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में निपाह वायरस के 5 मरीज पाए गए थे और 5 की ही मौत हो गई थी। आपको बता दें, दुनिया को निपाह वायरस के बारे में 1998 में पता चला था। मलेशिया में सुअर पालने वालों में सबसे पहले पाया गया था। वहां से दुनिया में ये चमगादड़ों से फैल गया। साल 1998 में मलेशिया में इसकी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस वायरस ने अब तक बांग्लादेश, मलेशिया, भारत और सिंगापुर जैसे देशों में अपना प्रकोप दिखाया है। महाराष्ट्र में चमगादड़ों में इस वायरस के पाए जाने पर NIV के ताज़ा अध्ययन में प्रमुख खोजकर्ता डॉक्टर प्रगति यादव ने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र में चमगादड़ों की कोई भी प्रजाति में इस वायरस के संपर्क में नहीं आई है। चमगादड़ों को निपाह वायरस का नैसर्गिक वाहक माना जाता है। चमगादड़ों द्वारा खाए गए या फिर चाटे गए फलों को अगर इंसान खा लेता है तो वो निपाह वायरस से संक्रमित हो जाता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी संक्रमण का खतरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चमगादड़ों के अलावा सूअरों के संपर्क में आने से भी निपाह वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इंसानों में निपाह वायरस का संक्रमण आंखें, नाक और मुंह के रास्ते होता है। ये वायरस चमगादड़ों से चमगादड़ों में नहीं फैलता, यानी एक चमगादड़ से दूसरे चमगादड़ में निपाह वायरस का संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि एक चमगादड़ में निपाह का संक्रमण होते ही संपर्क में आने वाले चमगादड़ों में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। WHO के मुताबिक निपाह वायरस एक नई उभरती बीमारी है। इसे निपाह वायरस एन्सेफेलाइटिस भी कहा जाता है। निपाह वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। ये संक्रमण होने के लगभग 48 घंटे के अंदर मरीज को कोमा में पहुंचा देता है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस वायरस के बारे में जो लक्षण बताए, उनके मुताबिक बुखार, सिर दर्द, खांसी, बेहोशी और चक्कर आना, गले में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना और उल्टी आना इसके लक्षण हैं। इसके साथ ही गंभीर रूप से संक्रमण होने पर इसकी वजह से मरीज में उदासी और मन न लगना, भ्रम की स्थिति, दौरे पड़ना और मस्तिष्क में सूजन होना इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा रोशनी से डर लगता है, शरीर के अलग अलग अंगों में भी दर्द होने लगता है, छाती में जलन होती है। इनसे रोगी की मौत होने का भी खतरा बना रहता है। निपाह वायरस की रोगी 24 से 48 घंटों के अंदर कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। निपाह वायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। अगर निपाह वायरस से मरने वाले किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर के आसपास जाए तो अपने चेहरे को ठीक से ढक लें। संक्रमित चमगादड़, सूअरों और दूसरे स्थानों से दूरी बनाकर रखें। निपाह वायरस से बचने के लिए पेड़ से गिरे हुए फल ना खाएं। सभी फलों को अच्छी तरह से धो लें। खजूर के पेड़ से निकलने वाले रस पीने से बचें। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के आसपास आते हैं तो आपको रोगी से दूरी बनाए रखनी होगी और अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।